गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नाउन में जेंडर का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? नाउन में जेंडर का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जेंडर का मतलब होता है लिंग। और लिंग, इसे आप अच्छी भली बात जानते हैं, जिसे हमने हिंदी में भी पढ़ा हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह जो शब्द, संज्ञा का वह शब्द जिसके माध्यम से हमें उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, वो हमारा क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। देखिए, जैसे इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि द वर्ड विच टेल्स अबाउट द सेक्स ऑफ ए लिविंग बीइंग इज ए जेंडर, कि वह शब्द जो प्राणी के लिंग अर्थात उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का भाव बोध कराए, या उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का जो है प्रकट करे, वह हमारा क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा बॉय लड़का है, गर्ल लड़की है, चाइल्ड बच्चा, डॉक्टर चिकित्सक, ईटीसी आदि। तो ये लिंग है। अब लिंग में हमको ये छांटना है या हमको ये अलग करना है कि इसमें स्त्री जाति के जो है वो कौन से हैं और पुरुष जाति के कौन से हैं। और यदि पुरुष जाति के हैं तो उन्हें हम कौन सा लिंग कहेंगे, स्त्री जाति का है तो उन्हें कौन सा लिंग कहेंगे। देखिए, इंग्लिश के अंतर्गत जो है आपकी लिंगों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। काइंड्स ऑफ जेंडर, अभी हम लिंग के प्रकार के ऊपर जो है चर्चा कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि आपने देखा होगा कि हिंदी के अंतर्गत जो है लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। लेकिन इंग्लिश में इनको 4 भागों में जो है विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, मैस्कुलाइन जेंडर, जिसे हम हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। फेमिनाइन जेंडर, जिसे हम हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं। थर्ड है आपका कॉमन जेंडर, जिसे हम हिंदी में उभयलिंग बोलते हैं। और फोर्थ है आपका न्यूट्रल जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जेंडर को अंग्रेजी के अंतर्गत 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारा मैस्कुलाइन जेंडर जो है उसका हम अध्ययन करते हैं, जिसे हिंदी में हम पुल्लिंग भी कहते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि पुल्लिंग होते कौन से हैं। इसकी डेफिनेशन है, वे संज्ञा शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है। वे संज्ञा शब्द जिनसे किस जाति का? पुरुष जाति का बोध होता है, वे मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण में हम देखते हैं, मैन, लॉर्ड, बॉय, फार्मर, फादर, डॉग, ऑक्स, हॉर्स, ईटीसी। व्यवहारिक प्रैक्टिकल में भी हम इन चीजों को बोलने से या एक अनुभव इनको करने से जो है ज्यादा हम समझ पाएंगे, क्योंकि जैसे मैन है, जैसे कि इनसे पता चल पा रहा है, मैन आदमी जो कि पुल्लिंग है। लॉर्ड स्वामी, भगवान, ये पुल्लिंग है। बॉय लड़का, ये भी पुल्लिंग है। फार्मर किसान है, वो पुल्लिंग है। फादर पिता, ये पुल्लिंग है। डॉग, ये भी पुल्लिंग में आता है। ऑक्स बैल, ये पुल्लिंग में आता है। हॉर्स घोड़ा, ये भी पुल्लिंग में आता है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिन्हें हम पुल्लिंग के अंदर ले सकते हैं। तो हमने देखा कि सबसे जो बात इसके अंतर्गत है वो है परिभाषा पे हमको ध्यान देना है कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता हो, उन्हें हम किस में रखेंगे? मैस्कुलाइन जेंडर अर्थात पुल्लिंग के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर का जो है जेंडर है वो है आपका फेमिनाइन जेंडर, जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम फेमिनाइन जेंडर कहेंगे, और जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम मैस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। इसी तरीके से अब इसका उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे वुमन,
गर्ल, मदर, विच, क्रो, etc। तो इन शब्दों को देखने से ही जो है आपको पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति का हमको जो है बोध करा रहे हैं, इसलिए हमने इनको स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा। अब हम थर्ड जो हमारा टाइप है जेंडर का, वो है कॉमन जेंडर। इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम थर्ड नंबर जो है आपका टाइप ऑफ जेंडर का, वो है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है उभयलिंग। कॉमन जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयलिंग। कि वे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री तथा पुरुष दोनों ही जाति का बोध हो, वो हमारा कौन सा जेंडर कहलाएगा? कॉमन जेंडर। जैसा आपने देखा कि उभय, उभय का अर्थ होता है, ये संस्कृत का शब्द है उभय, जिसका मतलब होता है दोनों। तो ये दोनों अर्थात कौन? स्त्री और पुरुष। कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे दोनों ही स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध हो, वो हमारे कौन से जेंडर कहलाएंगे? कॉमन जेंडर कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के द्वारा समझिए, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट, डॉक्टर, फ्रेंड, चाइल्ड, एनिमी, etc। जैसा कि टीचर यहां पर दिया हुआ है, तो टीचर यहां पर मेल टीचर भी हो सकता है और फीमेल टीचर भी हो सकता है। तो ये दोनों जो टीचर शब्द है, वो दोनों ही स्त्री और पुरुष दोनों का ही जो हमको बोध करा रहा है, इसलिए कौन से उसमें जेंडर में आया? कॉमन जेंडर में। इसी प्रकार से स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट भी होता है और फीमेल स्टूडेंट भी होता है। पेरेंट, माता पिता, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का जो है आ रहा है। डॉक्टर, मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, तो दोनों को बोध हो रहा है, इसलिए कॉमन जेंडर। तो इसी प्रकार से फ्रेंड में मेल फ्रेंड और फीमेल फ्रेंड। चाइल्ड, मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, मेल एनिमी और फीमेल एनिमी। तो इस प्रकार से इन शब्दों के द्वारा हमें पता चल रहा है कि ये दोनों ही जाति का जो है हमको बोध करा रहे हैं। तो ऐसे शब्द या ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें दोनों ही जाति स्त्री तथा पुरुष का हमको बोध हो, उसे हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट आपका टाइप नंबर 4 जो है, वो है आपका न्यूटर जेंडर, जिसे हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग। कि वे संज्ञा शब्द जिनसे बेजान चीजों का बोध होता हो। बेजान का मतलब निर्जीव। कि वे संज्ञा शब्द जिनसे हमें निर्जीव चीजों का जो है बोध होता है, उन्हें हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे इसको उदाहरण के द्वारा समझे, बुक, पिन, टेबल, वॉच, डोर, वॉल। ये सारे जो शब्द हैं वो किस प्रकार के हैं? मैटेरियल नाउन के हैं। किस प्रकार के हैं? मैटेरियल नाउन के, अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पदार्थवाचक जो संज्ञा है वो कौन से लिंग के अंतर्गत आती है? न्यूटर जेंडर लिंग के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से ऑनेस्टी, स्वीटनेस, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से बंच, फ्लॉक, क्राउड, ये कलेक्टिव नाउन के वर्ड है। किसके हैं? कलेक्टिव नाउन के। तो ये हमको न्यूटर जेंडर के अंतर्गत बोध कराती है। तो कहने का मतलब ये तीनों जो संज्ञाएं हैं, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों नाउन न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से इंसेक्ट्स एंड लोअर क्रीचर्स, कीड़े मकोड़े और छोटे जो जीव हैं, उन्हें हम किसमें लेते हैं? न्यूटर जेंडर। उन्हें भी हम नपुंसक लिंग के अंतर्गत मानते हैं। ये तो हमने जेंडर के 4 टाइप जो हैं उनका हमने अध्ययन किया, उनकी परिभाषाएं देखी, उनके एग्जाम्पल्स उदाहरण देखे। अब हम चर्चा करते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, अर्थात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन, बदलना, किस प्रकार से हम इनको बदल सकते हैं। तो संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हम 3 तरीके से इनको बदल सकते हैं। नंबर 1 पे जब हम चर्चा करते हैं, बाय यूजिंग एन एंटायरली, बाय यूजिंग
एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, कि पूरी तरीके से नए शब्दों का प्रयोग करके हम जेंडर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको कि फादर है, फादर का क्या हो जाएगा मदर, बॉय का क्या हो जाएगा गर्ल। तो दोनों शब्द डिफरेंट हुए। तो कहने का मतलब पूरी तरीके से शब्दों को चेंज करके, नंबर 1 तरीका है पूरी तरीके से शब्दों को चेंज करके, परिवर्तन करके भी जो है जेंडर का परिवर्तन किया जा सकता है। अब इसको हम सारणी के माध्यम से समझते हैं। आओ भी मैं एक सारणी जो है ब्लैक बोर्ड पे बना रहा हूं, आपको भी उसी तरीके से जो है सारणी को बनाना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जिसमें हमको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में शब्दों का परिवर्तन करके, जैसे यहाँ पर डॉग है, डॉग से हमने क्या बनाया बिच, डॉग मीन्स कुत्ता, बिच मीन्स कुतिया। तो कहने के मतलब शब्दों का पूर्ण रूपेण परिवर्तन करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे हम, हॉर्स का क्या हो गया मेयर, फादर का क्या हुआ मदर, ब्रदर का क्या हुआ सिस्टर, किंग का क्वीन, बॉय का गर्ल, लॉर्ड का लेडी, मैन का वुमन, नेफ्यू का नीस, ऑक्स का काऊ, कॉक का हैन, हस्बैंड का वाइफ। तो आपने देखा कि सभी जो शब्द हैं वो परिवर्तित शब्द हैं, मतलब बदले हुए शब्द हैं, डिफरेंट शब्द हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंट शब्दों के द्वारा भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। नियम नंबर 2 आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए मैंने लिखवाया है कि पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनके अंत में ESS लगा करके भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर लॉयन दिया हुआ है, लॉयन के अंत में हमने ESS लगाया तो क्या बना लॉयनेस, लॉयन मीन्स शेर और लॉयनेस मीन्स सेनी। इसी प्रकार से पॉइट, पॉइट का मतलब होता है कवि, और इसका बन गया पोइटेस, पॉइंट में ESS लगाने से क्या हुआ पोइटेस, तो ये हो गया कवयित्री। इसी प्रकार से पृष्ठ का हो गया पृष्टेश, प्रिंस का प्रिंसेस, ऑथर का ऑथरेस, गॉड का गॉडेस। तो ये हमने 2 तरीके से जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना सीखा है। अभी इसका 3rd नंबर का नियम है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में आपको समझाया जाएगा कि 3rd टाइप से किस प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ये जितना भी आपको वर्क करवाया है 6th, 7th, 8th के सभी बच्चे फेयर कॉपी में इसको आप करेंगे जेंडर को। बाकी का जो इसका शेष जो भाग रह रहा है उससे हम अगली वीडियो में समझेंगे। थैंक्स।